समझन जी क्या कर रहे हो आप सब लोग? बिटिया को लाती क्यों नहीं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। बस बस संधि जी 5 मिनट और रुकिए, तैयार हो रही है, ला रही है। कोई बात नहीं, आराम से लाइएगा। महाराज जी ब्याह शुरू करवाइए, बहुत लेट हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडली काक्षाय मलाय तनोहरि। अरे बेटा, वहाँ क्या हरियाली देख रहे हो? लो अपनी नरक की अग्नि में फूल समर्पित करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा स्वाहा। या विवाह संपन्न हुआ। अब दूल्हा दुल्हन स्टैंड अप होकर फेरे ले। मुँह झोसी जब इतना पसंद है मैं दूल्हा, यहाँ की बैठी है, चल तू ही कर ले शादी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं देवरानी नहीं बस यही फ्रीज को मैं खाती रहो सेब केला। दीदी सिर्फ आपका पति नहीं कमाता है, मेरे पति भी कमाते हैं, क्यों नहीं खाऊंगी? और क्या बहुत कमाते हैं, वही जैसे 2 बोरी धान गेहूं पैदा करके उसे भी बेच कर पीना है बेवड़ा। कलूटी, तेरी इतनी हिम्मत मेरे स्वामी को बेवड़ा बोलेगी? 1 घंटे हो गए उसे शैम्पू लाने के लिए भेजे। उर्मिला बहू, राजू कहीं देखा क्या? हाँ चाची, वही सत्ता चाची के बहुआ से गप्पे लड़ा रहा है। हे भगवान, अगर माया को पता चल गया तो जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाएगी। मम्मी जी आ रही हैं चाची। देवर जी छोड़िए, क्या हमेशा मजाक करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। राज, राज बेटा, माया ये क्या किया तूने? फूफी, ये कपड़े पड़े क्यों पैक कर रही हो? घर जाने का प्लान है क्या? हाँ बेटा, गेहूं काटना नहीं गई तेरा फूफा पिछोरे में डंडा ही डाल देगा, पूरे साथ रोटी खाने नहीं मिलेगा। अरे तो दीदी टेंशन क्यों ले रही है? हमारा भी गेहूं काटने लायक हो गया है। आप चलिए हमारा गेहूं कटवा दीजिए, हम जाके आपका कटवा देंगे। हाँ हाँ ठीक रहेगा, इसके फूफा भी खुश हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी से काट कूट के खत्म करें। मम्मी, हमारा तो सिर्फ 2 ही बीघा काटना है। फूफा ने कहीं ज्यादा बोया होगा तो 10 दिन काटते काटते मैं तो और काला हो जाऊंगा। अरे अब पकड़ो, उनके सिर्फ 1 ही बीघा खेती है, ज्यादा क्या बोएंगे? चलिए भाभी, आपका खत्म हो गया। हाँ फूफी, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अब आपके यहाँ चलते हैं। नमस्ते मामी, बैठिए पानी ले आती हूँ। अरे बहू, पानी आनी रहने दे, पहले हंसिया लेकर आ, काट कूट के खत्म करे तब खाए पियेंगे। चलो बैठो सब लोग यहीं से। कहाँ तक है फूफी? अरे बेटा, यहाँ से लेके वहाँ तक है। तेरे फूफा ने 10 बीघा खेत रेहन पर लिया है। हाँ डार्लिंग। डार्लिंग सालिंग छोड़ो, मैं तुमसे मैंने आईफोन मांगे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे यार, सच में मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 10 दिन में मेरा खेत बिकने वाला है, उसके बाद दिला दूंगा। यही तक महीने से बहाने कर रहे हो, खेत बेच रहा हो, खेत बेच रहा हो। अगर आज शाम तक आईफोन नहीं मिला, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। समझन जी, चाय पानी हो गया, बिटिया को तो बुलाइए। जी समझे जी। बहू, बिटिया को ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। काजली, ये क्या कर रही हो तुम? प्यार मुझसे किया, शादी किसी और से कर रही हो? यक्कर कहीं का मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। माता जी, ये लड़का आपकी बेटी को बदनाम नहीं कर रहा है, आपकी बेटी सब लड़कों को बर्बाद कर रही है। इसने 1 साल पहले मुझे भी धोखा दिया था, लेकिन आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैडम, गिरफ्तार कर ले इसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हे भगवान, सुबह हो गई, मम्मी जी आई रही होंगी मेरी पहली रसोई कराने के लिए। क्या बनाऊंगी यार, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या हुआ? कौन है? क्या कौन है? यहाँ भी सोच गार फट गया, पहली रसोई में क्या बनाऊंगी और तुम चैन से सो रहे हो। अरे तो मैं क्या करूँ? क्यों सीख के आई अपनी मायके से? मायके में सीखने का मौका मिलता तब सीखती ना, दिन रात हमेशा फोन मिलाए बैठे रहते थे, कब सीखती? बहू जी मम्मी जी। नहा धो के फ्रेश हो गई, चल अपनी पहली रसोई कर, जरा हम भी देखे अपनी छोटी बहू के हाथ का स्वाद कैसा है। जी मम्मी जी। अरे बहू डर मत, मैं हूँ ना, जो समझ में नहीं आएगा मैं बता दूंगी। चल बहू, पहले आटा गूंथ ले। जी मम्मी जी। अरे बहू, पहले पानी में तो मिला ले।
अच्छा पानी भी? अरे बहू, पानी में आटा नहीं, आटे में पानी मिला। सॉरी मम्मी जी। बस मम्मी जी की और डालूं? हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या बात है सविता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ी की। कुछ नहीं माया, बस चाची हमारी ननद जी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें नाश्ता बन रहा है। इसकी बेटे के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर शादी पक्की हो गई तब तो हमारी नौकरी कट जाएगी। मेरी लड़की को कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है। ला बहू, थोड़ा सा नमक दे दे, कल वापस कर दूंगी। बाबूजी, लड़की चाहे जैसी हो लेकिन दहेज में बुलेट जरूर मांगना, तभी शादी करूंगा। अरे पहले लड़के वाले पसंद करे तुझे, कौवे के रिश्ते जा जैसे शकल है, बुलेट चाहिए दहेज में। चाची रास्ते में क्या बैठी हो, साइड होइए। बेटा बहुत भारी है, थोड़ा मदद कर दे। जल्दी करिए चाची, लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने? किसके यहाँ बेटा? चाची बजरंगी प्रसाद के घर। मम्मी जी कहाँ रह गए, सबने दिल लगा रहे हैं। बहू उन्हीं के पास तो फोन लगा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ओ बहू, ये लड़के माया के घर क्या कर रहे हैं? समझे जी, आप सब यहाँ कहाँ बैठे हैं? चलिए उधर है मेरा घर। अरे जाइए, हमें नहीं करनी आपकी बेटी के साथ शादी। चाची ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बेटी के बारे में। अरे तू पहले अपनी बहू को देख, सुबह 5 बजे छोटे छोटे कपड़े पहन के योगा करने आती है। क्या कोई देखेगा नहीं, अपने आके फोड़ लेगा? छोटे कपड़े पहले चल नंगे चली मेरी बहू, लेकिन तेरा बेटा क्यों चला था सुबह गंदी नजर लेकर? चाची बस, अब औकात में बोलिए। पहले देखता था आपकी बहू को गंदी नजर से, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से आग से छोड़िए, ऐसे पिछवाड़े से भी नहीं देखता। चुप कर भी होता, मेरी बहू झूठ बोल रही क्या? हाँ, तेरी बहू झूठ बोल रही है। अरे बहुत बोल रही है। क्या हुआ जेठानी जी, ये सब लड़कियों नहीं आए? अरे देवर जी, ये सब क्या पहन के आई हैं आप? अंदर चाहिए, नहीं तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। जेठानी जी छोड़िए सब, पहले ही बताइए झगड़ा किस लिए हो रहा है? देवरानी जी, वो जो पड़ोस की चाची है, कह रही है राज मेरी बहू को छेड़ रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। मैं मान ही नहीं सकती, राज ऐसा कर सकते हैं, वो जरूर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। रुको भी बताती हूँ। अरे देवरानी जी रुक जाइए। क्या है राज, कौन आपको फंसा रहा है? आंटी जी मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, झूठ मूठ मेरे पति को फंसाकर 40-50 हजार रुपया लेना चाहती हैं। क्या बात है ननद जी, बड़ा हंस रही है कुछ अंदर ही अंदर सोच के? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे ननद जी, कोई बात तो जरूर है, बताइए ना, हमसे क्या शर्मा रही हैं? भाभी जो लड़का फोन में बात करता था, आज लड़का मुझसे मिलने आने के लिए कह रहा है। हाँ तो ननद जी बुला लीजिए ना, उसमें सोच क्या रही हैं? नहीं नहीं भाभी, कहाँ बुलाऊंगी, मम्मी को पता चल गया मेरी जान ही ले लेंगी। अरे ननद जी आप चिंता मत करिए, अभी लैट्रिन करने के बहाने बाहर चलेंगे, वही बुला लेना, मम्मी जी को पता ही नहीं चलेगा। नागिन कहीं की, उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है। ठीक है भाभी, आप जाइए, मम्मी को बिस्तर लगाइए, मैं उसे बुला लेती हूँ। मम्मी जी आप सोइए, मैदान होके आ रहे हैं। ठीक है बहू जा। हाय बेबी। हाय नैना जी, आपने तो बहुत हैंडसम लड़का पटाया है। बेटा पकड़ने से पंगे को, तब तक मैं इन नागनों का बैंड बजाती हूँ। लो, पता नहीं कौन फिर मर गया, ठीक से नहा के पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं। हाँ दीदी बोलिए, क्या चिल्ला रही भैंस की तरह? रात को बैठा दिया ऑटो पर, उतार लेना वहाँ पे। ठीक है दीदी, और बताइए क्या हाल चाल है? वाह, कितना अमीर और हैंडसम लड़का है। काश इससे मेरी शादी हो जाती, मैं तो रानी बन के रहती। कितना मस्त और पैसे वाला बंदा है। भगवान तूने मुझे थोड़ा सा गोरा बना दिया होता, अच्छा। तो मैं इस लौंडे के साथ सुहाग रात मनाती। राज बेटा उधर जा, पहुंच गया है। पहुंच गया मम्मी। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।